बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और मैंने कहा था हम उसके 3 पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल होती है। ठीक होगी बात। हमने कंसिडर ये किया था कि हमारे पास 2 बॉल्स हैं। कंसिडर ये बॉल जिसका मास है m1 और ये दूसरी बॉल जिसका मास m2। ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है और ये वेलोसिटी v2 से। ये टकराव से पहले की सिचुएशन है, दोनों करीब आती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, टकराने के बाद वेलोसिटीज चेंज होके v1 प्राइम एंड दूसरी की वेलोसिटी हो चुकी है v2 प्राइम हो चुकी है। अब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इनकी डायरेक्शन सेम रही, तो हमने कहा था ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, क्योंकि ये ऐसी कोलिजन कही थी हमने जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब हम ये प्रूव कर चुके थे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल है। लेकिन उस वक्त हमने ये बात की थी कि भाई ये जो 2 फैक्टर्स हैं, टकराव से पहले वेलोसिटीज क्या हैं वो तो हमें पता, टकराव के बाद वेलोसिटीज क्या हो गई उसका हमें नहीं पता, तो हमने इन वेलोसिटीज को फाइंड आउट करना है। यानी हमने किसको फाइंड आउट करना है जी? हमने अननोन वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम को फाइंड आउट करना है। तो हमने वहां पर 2 इक्वेशंस की बात की थी। पहली इक्वेशन आपको याद हो तो मैंने उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आई थी। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। ये मैंने सेकंड इक्वेशन निकली थी जो हमने प्रूव किया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अच्छा, अब यहां से हम क्या करते हैं? देखिए बेटा, हमें पहले क्या चाहिए? v1 प्राइम। यानी यहां पर अगर मैं कहूं कि मैं पहले कौन सी चीज फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो वो मैं v1 प्राइम को फाइंड आउट कर रहा हूं। यानी यहां से हम v1 प्राइम को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक होगी बात। अब v1 प्राइम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? v2 प्राइम को फाइंड आउट कर लेंगे। इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? v2 प्राइम। जब हमने v1 प्राइम फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन 2 हमारे पास थी, उससे हम v2 प्राइम फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें, v1 माइनस v2 इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ये चला गया इधर, तो ये आपके पास जो उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो v1 माइनस v2 प्लस हो जाएगा v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन ए भी मैंने इसको नाम दिया था, याद हो आपको तो, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। m1v1 प्लस m2v2 लेफ्ट साइड सेम एज इट इज, राइट साइड m1v1 प्राइम एज इट इज। v2 प्राइम की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, और वो वैल्यू क्या है? v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। ये हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया m1 प्लस m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम। इस m2 को अब हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा m2v1, v2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2v2, v1 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई होगा जो हो जाएगा तो प्लस m2v1 प्राइम। ये हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब देखें, इस इक्वेशन में पहले अननोन था v2 प्राइम और v1 प्राइम भी अननोन था। अब जो इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होके आई है, ये वाली इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होके आई है, इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक अननोन है एंड दैट इज v1 प्राइम है। तो हमने बेसिकली यहां पर v2 प्राइम क्यों पुट किया, ताकि v2 प्राइम को यहां से क्यों फाइंड आउट करके यहां पर पुट किया, ताकि v2 प्राइम से इंडिपेंडेंट हो जाए इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड पे m1v1 प्लस m2v2 ऑलरेडी मौजूद है। 1 वाली टर्म्स यानी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं, प्राइम के बगैर हैं, उनको लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं और प्राइम वाली इधर ही रहने देते हैं। ये उधर जाएगा तो ये बन गया प्लस था तो माइनस m2v1, ये उधर गया तो ये बन गया प्लस m2v2। ये वाली वैल्यूज जो प्राइम के बगैर लेफ्ट पे आ गई, और राइट पे क्या बची? m1v1 प्राइम एंड m2v1 प्राइम, ये आपकी राइट साइड पे आ गई है। अब यहां से देखें, इसको देखें, ये है m1v1 और इसको देखें, ये है m2v1। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बच्चों? इन दोनों में से ऑब्वियस है v1 कॉमन है, वो v1 मैंने कॉमन लिया तो ये बच गया m1 माइनस m2। ये है m2v2 और ये भी है m2v2, तो ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? 2m2v2। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। राइट साइड पे मैं देखूं तो क्या कॉमन ले सकता हूं? राइट साइड पे मैं v1 प्राइम को कॉमन ले सकता हूं। जब मैंने v1 प्राइम कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया? m1 प्लस m2। अब v1 प्राइम अलहदा हो गया, मैं इसको जाके जो आपकी दिस साइड है, लेफ्ट साइड, उस पे जाके डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन गया m1 माइनस m2 v1
प्लस 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2, जो ये वाला डिवाइड हो गया, इक्वल टू v1 प्राइम। रीअरेंज करें थोड़ा सा, अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो v1 प्राइम इक्वल टू आ चुका है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू v1 प्राइम। ये मेरे पास बेटा v1 प्राइम को फाइंड आउट करने का फार्मूला आ चुका है, क्योंकि आपको m1 m2 टकराव से पहले जो मैसेज हैं वो भी पता, टकराव से पहले जो वेलोसिटीज हैं वो भी पता। तो इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है? इस इक्वेशन में आपके पास सिर्फ वही वैल्यूज इन्वॉल्व हैं जो कोलिजन के पहले की हैं। तो यहां पर वैल्यू पुट करके v1 प्राइम आ जाएगा। इस इक्वेशन को बेटा याद रखना है, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल में भी यूज होगी और इसके थर्ड पार्ट में भी हम अभी इसको यूज करेंगे। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। आते हैं जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है v2 प्राइम। हमने v2 प्राइम को फाइंड आउट करना है। मैं फिर से वही दो इक्वेशन यूज करूंगा, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। अब फिर से मैं क्या करता हूं, वही मेरे पास इक्वेशन है v1 माइनस v2 इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। देखो बेटा, मैंने जब v1 प्राइम फाइंड आउट करना था तो इक्वेशन से क्या फाइंड आउट किया? v2 प्राइम। जब मैंने v2 प्राइम फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? v1 प्राइम। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड है, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। मुझे क्या चाहिए? यहां से v1 प्राइम चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इस v1 प्राइम को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं ऑन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे जाके ये v1 प्राइम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। v2 प्राइम अलग ऑलरेडी मौजूद है, ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस v2 और ये भी इधर जाएगा तो प्लस है, तो ये बन जाएगा माइनस v1। तो v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2, ये मेरे पास v1 प्राइम की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बेटा मैं क्या करूं? सेम वही काम जो यहां पर किया था, v2 प्राइम फाइंड आउट करके इक्वेशन इसमें पुट कर दिया था, सेम यहां पर भी v1 प्राइम फाइंड आउट करने के बाद उसी इक्वेशन में पुट करूंगा। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1, और यहां पर मैंने v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2 जो मैंने ऊपर फाइंड आउट किया, m2 v2 प्राइम उसी तरह आ गया। अब हमने इस इक्वेशन को v1 प्राइम से इंडिपेंडेंट कर दिया, सिर्फ क्या मौजूद है? अननोन वेरिएबल v2 प्राइम। तो m1 v1 प्लस m2 v2, इसे मल्टीप्लाई करें तो m1 इंटू v2 प्राइम माइनस m1 v1 इंटू m1 v2 प्लस m2 v2 प्राइम। नेक्स्ट बच्चों सेम स्टेप, प्राइम वाली वैल्यूज राइट साइड पे भी रहने दें और बाकी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले जाएं। तो m1 v1 प्लस m2 v2 पहले मौजूद है, ये जाएगा इधर तो जाएगा प्लस m1 v1, ये भी जाएगा इधर तो ये बन जाएगा माइनस, प्लस था तो माइनस बन गया माइनस m1 v2, और यहां पर बच गया m1 v2 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यहां पे देखें m1 v1 प्लस m1 v1, 2m1 v1 ऐड हो जाएंगे, m2 v2 माइनस m1 v2, क्या कॉमन लूंगा बच्चों? v2 कॉमन लूंगा। जब v2 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बच गया m2 माइनस m1 इंटू v2, और जो राइट साइड है वहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? a2 प्राइम। तो v2 प्राइम इंटू m1 प्लस m2। यहां तक का पॉइंट क्लियर। फिर क्या करेंगे, इसको जाके डिवाइड कर देते हैं। तो ये जाके डिवाइड होगा तो 2m1 v1 प्लस m2 v2 m2 माइनस m1 इंटू v2 ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू v2 प्राइम। दोनों से अलग अलग डिवाइड करें तो 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस इससे अलग डिवाइड किया तो m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू v2 प्राइम। अब ये बेटा आपके पास v1 प्राइम को फाइंड आउट करने की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, और ये आ चुकी है v2 प्राइम को फाइंड आउट करने की इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस याद हो, हमने सेकंड स्टेप यहां पर कंप्लीट कर लिया, सेकंड पोर्शन स्टेप टॉपिक का कंप्लीट हो गया। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन अब तक जो बोर्ड के पेपर में आ चुका है वो यही आ चुका है, शो दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड कैलकुलेट द अननोन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो पिछला जो हमने पढ़ा था और ये आपने कंप्लीट लिखना होगा, और ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे लिख के सेंड करना है। इसको लिख लेंगे एक पेज के ऊपर, देन उसके पिक्स बना के उसको पीडीएफ में या आप हमसे शेयर करेंगे ताकि हम एवेल्युएट कर सकें ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आ चुकी है या नहीं आ चुकी। तो दो पोर्शन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुए कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड और लास्ट पोर्शन की तरफ। थर्ड और लास्ट पोर्शन हमारे पास क्या है? स्पेशल केसेस है। इन स्पेशल केसेस में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन को देखेंगे, यानी इन बॉडी के मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं, कोलाइडिंग की वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं,
उन तमाम काइंड ऑफ वेरिएशन को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो अब हमारे पास स्पेशल केस की तरफ आते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस मेरे पास क्या है? फर्स्ट स्पेशल केस मेरे पास ये है कि जब मैसेज जो होंगे कोलाइडिंग बॉडीज के मैसेज बराबर हैं, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, मैसेज बराबर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू, इसको मैं पुट कर देता हूं m के, यानी मैसेज क्या है? बराबर, यानी ये दो बॉडीज हैं कोलिजन से पहले और दोनों के मैसेज क्या हैं? बराबर हैं। हमने अब फाइंड आउट करनी है कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। तो v1 प्राइम की अभी हमने ये वाली इक्वेशन ऊपर फाइंड आउट की है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। अब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो जहां पर m1 है वहां पर भी m पुट करते, जहां पर m2 है वहां पर भी m पुट करते। यहां पर वैल्यू पुट की m माइनस m ओवर m प्लस m आ गया, 2m2 उसकी जगह भी m आ गया ओवर m प्लस m इंटू v2। तो m माइनस m 0, m ये 2m आ गया, ये हो गया 2m, नीचे भी आ गया 2m, तो ये आपस में हो गया कैंसिल। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग होल टर्म, ये क्या हो जाएगी? ये होल टर्म आपकी हो जाएगी 0, और ये क्या बन जाएगी? m से m कैंसिल होके ये 1 बच गया, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। ये पहली बॉल की वेलोसिटी आ चुकी है टकराव के बाद, v1 प्राइम इक्वल टू v2। सिमिलरली अगर हम दूसरी बॉल की बात करें तो यहां पर आप आए v2 प्राइम की इक्वेशन अभी हमने ड्राइव की, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। जहां जहां m1 या m2 है m पुट करते जाएं, तो 2m ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस m माइनस m ओवर m1 m प्लस m इंटू v2, फिर से m माइनस m 0, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगी? आपके पास 0 हो गई। ये टर्म तो हो गई 0, यहां पर आ गया 2m ओवर 2m, m से m कैंसल इंटू v1, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। ये दो रिजल्ट आ चुके हैं। अब हम इन रिजल्ट को गौर से अगर देखें तो ये देखें जी, v1 प्राइम इक्वल टू v2, यानी जो अब पहली बॉल की वेलोसिटी है वो दूसरी बॉल वाली बन चुकी है। यहां पर देखें ना, पहली बॉल की वेलोसिटी क्या थी? पहली बॉल की वेलोसिटी आपके पास थी v1, पहली बॉल की वेलोसिटी क्या थी? v1, जो अब किसकी बन चुकी है? अब दूसरी बॉल की बन चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और जो दूसरी बॉल की वेलोसिटी है वो कितनी थी? v2, अब वो किसकी बन चुकी है? पहली बॉल की बन चुकी है, यानी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। जो आपकी पहली बॉल है उसकी वेलोसिटी हो गई दूसरी बॉल वाली, और जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी हो गई पहले वाली, यानी इन दोनों बॉल्स ने एक दूसरे के साथ वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली। ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ये 3 से। टकराव के बाद जो 5 वाली थी वो अब 3 हो चुकी है, और जिसकी 3 थी वो अब क्या हो चुकी है? 5 हो चुकी है। सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंटरचेंज आफ्टर कोलिजन, दिस इज सीन इन बिलियर्ड बॉल। ये आपने स्नोकर अगर देखी हो तो स्नोकर में अगर दो बॉल्स आमने सामने से टकराती हैं, यानी 1 डायमेंशनल कोलिजन हो, तो वो आपस में वेलोसिटीज को क्या कर लेती हैं? एक्सचेंज कर लेती हैं। ये पहला केस था। आते हैं जी दूसरे केस की तरफ। अब हमारे पास क्या है जी? दूसरे केस में हमारे पास ये है कि m1 तो मूव कर रही है, लेकिन m2 अभी कौन सी कंडीशन में है बेटा? रेस्ट कंडीशन में है। तो मैं फिर से वही इक्वेशन लिखूंगा जो v1 प्राइम की मैंने पहले लिखी थी, लेकिन क्योंकि v2 0 है तो डायरेक्ट ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 0। जब सेकंड बॉल है ही रेस्ट पे तो वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये ऑलरेडी हमने यहां पर वैल्यू पुट की हुई है, ये तो हो गई 0। अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ। दोनों के मैसेज बराबर हैं, ये है तो रेस्ट पे, लेकिन दोनों के मैसेज क्या हैं? बराबर हैं। तो m1 इज इक्वल टू m2 हमने पुट किया, तो इस साइड पे हमने पुट किया m1 माइनस m1, यहां पर m2 की जगह भी m1, m2 की जगह नीचे भी m1, तो m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 इंटू v1, और ये टर्म ऑलरेडी 0 हो चुकी है। तो m माइनस m, ये टर्म भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? टकराव के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। ठीक होगी बात। अब हम आते हैं आफ्टर कोलिजन बॉल 2 की तरफ। तो v2 प्राइम, ये इक्वेशन वही है जो हमने ऊपर लिखी हुई है। अब फिर से v2 0, तो ये वाली टर्म 0 पुट करेंगे, तो जैसे नीचे भी यहां पर आपने पुट की हुई है, ये टर्म हो चुकी है 0। तो बच गई सिर्फ ये टर्म। यहां पर आपने पुट किया m1 इक्वल टू m2, बॉल का दूसरी बॉल रेस्ट पे है, लेकिन दोनों के मैसेज क्या हैं? बराबर हैं। तो ये आ गया 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m, जहां पर 2 था वहां पर भी m1 पुट कर दिया, तो ये बन गया 2m1 ओवर 2m1 इंटू v1
तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये टर्म ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तो v2 प्राइम इक्वल टू आ गया v1। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉल मूव कर रही थी वो तो रेस्ट पे आ गई, और जो रेस्ट पे थी वो पहली बॉल वाली वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गई। तो जब दो बॉल्स कोलाइड करें जिनके मैसेज बराबर हो और दूसरी रेस्ट पे हो, तो जो बॉल मूव कर रही थी वो तो रेस्ट पे आ गई, ये v1 0, और जो रेस्ट पे थी वो उसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। ये इसका रिजल्ट भी आपके पास यहाँ पर मेंशन है कि आफ्टर कोलिजन द बॉल ऑफ मास m1 स्टॉप व्हाइल m2 बिगिंस टू मूव विद सेम वेलोसिटी एज m1। यानी ये भी वेलोसिटीज को आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ये दो केसेस हमारे पास हो गए। आते हैं जी हम अपने तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस हमारे पास है जी m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1। यानी आपके पास क्या है, ये है m1, पहली बॉल जो है, पहली जो बॉडी है, ये आपके पास लाइट बॉडी है। लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी, और मैसिव बॉडी कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट पे है। लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। बेटा कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आप क्रिकेट बॉल है आपके पास, दीवार के ऊपर मारते हो, दीवार से टकरा के वो क्या हो जाती है, आपकी तरफ वापस आ जाती है। आपकी क्रिकेट बॉल इज अ लाइट बॉडी एंड दीवार क्या हो चुकी है, मैसिव बॉडी हो चुकी है। हम इसको प्रूव करते हैं जी, दोबारा से वही इक्वेशन लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास, ये v1 प्राइम की इक्वेशन आपके सामने है। अब हमारे पास क्योंकि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, दीवार के मुकाबले में बॉल का मैस क्या है, नेग्लिजिबल है, तो बॉल के मैस को हम तकरीबन कंसिडर कर लेते हैं 0। तो इफ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, m1 इज अप्रोक्सीमेटली 0। नाउ v2 इज ऑलरेडी 0, तो सेकंड जो प्लस वाली टर्म है, v2 वाली टर्म, वो ऑलरेडी यहां पर क्या हो जाएगी, 0। ये सिर्फ टर्म जाएगी हमारे पास बच, तो m1 की जगह 0 पुट किया, 0 माइनस m2, यहां पर भी आ गया 0 प्लस m2 इंटू v1, और यहां पर वेलोसिटी की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये बच गया माइनस m2 ओवर m2 इंटू v1। तो ये m2 से m2 कैंसल होके क्या बन गया, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। सिमिलरली आते हैं जी v2 प्राइम की इक्वेशन की तरफ, 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 0 पुट किया, फिर से ये टर्म क्या हो गई, 0। यहां पर आएंगे तो ये आ जाएगा 2, अब m1 कितना है, 0, तो 2 इंटू 0 v1 ओवर m1 प्लस m2, या 0 प्लस m2 कर लो, ये भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो होल टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसका मतलब भाई हैवी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा, हैवी बॉडी की टकराव के बाद वेलोसिटी क्या आ चुकी है, 0, तो हैवी बॉडी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लाइट बॉडी टकरा के वापस मुड़ गई है, यानी लाइट बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, वो बाउंस बैक हो चुकी है। द लाइटर बॉडी विल बाउंस बैक विद सेम वेलोसिटी एंड द मैसिव बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। ये इसका रिजल्ट है। आते हैं जी फोर्थ एंड लास्ट केस की तरफ। फोर्थ एंड लास्ट केस हमारे पास क्या है, उसके अपोजिट है जो पहले हमने पढ़ा, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट बॉडी। अब एक मैसिव बॉडी कोलाइड कर रहा है लाइट बॉडी से, एक ट्रक है सपोज, वो आ रहा है और रास्ते में एक साइकिल खड़ी हुई है और वो रेस्ट पे है, तो अब क्या होगा, अब हमने इसको देखना है, और लाइट बॉडी अब कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। सो हम यहां पर लिखते हैं जी m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, ट्रक और साइकिल का कोई मुकाबला नहीं है मैसेज का, तो हम कहते हैं कि जो सेकंड है m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो एज कंपेयर टू m1, m2 इज अप्रोक्सीमेटली 0, हम इसको 0 पुट कर रहे हैं। वही v1 प्राइम की इक्वेशन जो पहले पढ़ी, अब इसमें m2 क्या पुट कर देंगे, 0, तो यह आ जाएगा m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 जो हमने यहां पर पुट किया हुआ, प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, और v2 कितना है, 0, तो v2 की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो ये होल टर्म क्या हो गई, 0। जब ये होल टर्म हो जाएगी 0, तो ये वाली सिर्फ बच गई, तो m1 से m1 कैंसिल हुआ, तो ये बन गया v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। सिमिलरली v2 प्राइम इक्वल टू 2m1 v1, वही इक्वेशन है बेटा, दोबारा से वही इक्वेशन लिखी हुई है। यहां पर m2 क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, v2 0 है, तो जब इस साइड में इस इक्वेशन में v2 0 पुट करोगे तो ये टर्म हो जाएगी 0। यहां पर पुट किया 2m1 ओवर m1 प्लस 0, तो 2m1 v1 ओवर m1, तो m1 से m1 कैंसल, 2v1। सो व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट बॉडी, मैसिव बॉडी को कोई फर्क पड़ा नहीं, मैसिव बॉडी की वेलोसिटी वही है, लेकिन लाइट बॉडी की वेलोसिटी टकराव के बाद क्या हो चुकी है, मैसिव बॉडी का डबल हो चुकी है। तो आफ्टर कोलिजन
यहां पर आपके पास लिखा हुआ आफ्टर कोलिजन व्हेन द मैसिव बॉल्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, कोलिजन के बाद मैसिव बॉल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइटर बॉल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट बॉल। ये थे बेटा 4 केसेस, इनको आपने तवज्जो से देखना है, समझना है, सॉल्व करना है इनको भी। अब यहां पर था जब m1 m2 इक्वल था तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, जब मैसेज इक्वल थे लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट पे था तब भी वेलोसिटीज एक्सचेंज हुई, जब लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से कोलाइड की तो फिर आपके पास क्या हो चुकी है, वो बाउंस बैक हो गई, और जब मैसिव बॉडी कोलाइड की तो लाइट बॉडी की वेलोसिटी डबल हो चुकी है। ये चारों केसेस एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां तक हम अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बेटा। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो असाइनमेंट आप मुझसे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।